नमस्कार बच्चों, उत्कर्ष नवोदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं आपका पेपर की। तो आपका पतंजलि का पेपर 22 फरवरी को है। लगभग सभी का एडमिट कार्ड निकल गया है और जो छात्र रह गए हैं वो अपना अपना एडमिट कार्ड फटा जल्दी से जल्दी निकलवा लें, ठीक है। और अब बात करते हैं अपना रिवीजन की। तो रिवीजन मैंने करा दिया है, चलो एक बार दोबारा से फिर से करा देते हैं। और ये क्लास 5th की बुक है। जो क्लास 5th में स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी बुक में से आपको याद करना है, पढ़ना है, देखना है, सीखना है। इसी बुक में से ज्यादा आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो सबको अपनी ये वाली बुक जरूर पढ़ना है, जरूर देखना है, जरूर याद करना है, एक बार जरूर रिवाइज करना है, ठीक है। मैंने इसमें से कई सारे टॉपिक आपको बताए हैं और आप लोग बिल्कुल एक एक करके ध्यान से देखेंगे उनको, ठीक है। कुछ टॉपिक और हैं जिन्हें मैं फिर से रिवीजन करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से याद आ जाए, ठीक है। वहां पर जाके आपको हेजिटेशन में नहीं आना है, बिल्कुल मन लगा के पेपर देना है। 22 फरवरी को सबसे अच्छा पेपर अपने बच्चों का होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें राइमिंग वर्ड, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और चैप्टर वाइज चैप्टर ऑप्शनल क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आपको हैरानी नहीं होगी करने में, आप बिल्कुल करते चले जाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर में देखेंगे कितने चैप्टर हैं। इसमें टोटल 12 यानी 12 चैप्टर हैं। हर चैप्टर का आपको नाम याद होना चाहिए और हर चैप्टर की राइटर याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा यही पूछते हैं कि 5 लेसन का नाम दिया जाएगा तो उस चैप्टर के राइटर पूछे जाएंगे। यदि राइटर नाम दिया है तो इस किस लेसन से लिया गया है तो उसका लेसन का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अपन को नाम लेसन का और लेसन के राइटर, ठीक है, सबको पढ़ना है। चलिए बात करते हैं, इसमें से आपको बताते हैं कैसे किस टाइप में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट लेसन में ही है राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड में आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं। जैसे विच इज द राइमिंग वर्ड ऑफ वीक, इस टाइप में क्वेश्चन आएगा। विच इज द राइमिंग वर्ड ऑफ वीक। वीक का राइमिंग वर्ड क्या है? वीक का, किसका? वीक का। तो ऑप्शन दिए जाएंगे वोक, वोकन और टेक, ठीक है, या फिर WAKY के, WIKE। तो ये 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। इन चारों ऑप्शन में ऐसे वेक का राइमिंग वर्ड क्या होगा? तो आप जानते तो हैं ही, बताइए वेक का राइमिंग वर्ड कौन सा सही होगा? सभी लोग बताएंगे टेक। क्यों होगा? क्योंकि समान ध्वनि वेक इसमें नहीं निकलती है, इसमें नहीं है। वेक का समान ध्वनि टेक हो जाएगा। ये अपना ऑप्शन सही है, समझ में आ गया। इस तरह राइमिंग अपन करते चले जाएंगे, ठीक है। दूसरी है, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, एक दूसरे टाइप में क्वेश्चन भी आ सकता है। सर्किल द ओड वंस। ओड मीन्स होता है विषम, ओड मीन्स विषम, सर्किल विषम संख्या या विषम
वस्तु है। विषम जो भी चीज आएगी, ऑप्शन होगा विषम, उस पर अपन को गोल सर्किल लगाना है, गोला लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। नंबर 1 पर लिखा है फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। दूसरे पर लिखा है ग्रास, GRASS, ग्रास। तीसरे पर लिखा है बर्ड, BIRD, बर्ड। चौथे पर लिखा है TREE, ट्री। तो फ्लावर, ग्रास, बर्ड, ट्री, 4 ऑप्शन है। इनमें से आपको विषम यानी ओड बताना है कौन सा होगा। तो अगर आपने मीनिंग याद कर ली है तो अभी उंगलियों पे तुरंत आंसर आपका आ गया होगा। ठीक है, चलिए बताइए कितने लोगों को आ रहा है इसका आंसर। शहबाज, आनंद, गोविंद, आपको आ रहा है, बहुत बढ़िया। और किसको आ रहा है? चेतना, रितु को भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। दिव्या को भी आ रहा है, अरे बहुत सारे लड़के हैं। आयुष को भी आ रहा है, धन्यवाद। मतलब टोटल सभी छात्रों को आ रहा है। रितु को भी आ रहा है, तनु को भी आ रहा है। ठीक है, फ्लावर, ग्रास, बर्ड, ट्री, फ्लावर, ग्रास। हाँ, तो अब इसका सही आंसर बहुत से लोग बता रहे हैं। चलो सभी लोग बताएंगे, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बर्ड आंसर है आपका भी, आपका, 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 और आपका, और आपका। आप भी जो देख रहे हैं ना वो भी बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, फ्लावर, ग्रास, बर्ड, ट्री। ठीक है, इसमें से और बताना है, बता लोगे। चलो 5 सेकंड हो गए हैं, अब मैं बताता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, फ्लावर मीन्स होता है फूल, और ग्रास मीन्स होता है घास, बर्ड मीन्स पक्षी, और ट्री मीन्स पेड़। अब आप अंदाजा लगाइए इनमें से क्या हो सकता है। बर्ड मीन्स है पक्षी, ये वाला ऑप्शन सही होगा। पूछे क्यों? क्योंकि ये फ्लावर है, ये घास है, और ये पेड़ है। ये तीनों जमीन पर होते हैं, उगते हैं। ठीक है, और ये पक्षी है, ये आसमान में उड़ता है, ये पक्षी है, ये पौधा नहीं है। ये सब पौधे से जुड़े हुए